मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज दूसरा दिन है। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का विजन रखेंगे पीएम। 3 सेशंस में अपनी बात रखने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में और वहीं पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। संबोधन वहां पर करेंगे और अपनी बात रखने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम का विजन भी रखते हुए नजर आएंगे। तमाम बड़ी बातें उनके संबोधन में देखने को मिलेगी। G20 समिट जहां पर तमाम देश जुटने वाले हैं। इसी बीच पीएम मोदी जो कि इसका हिस्सा बनने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं। इक्कीस से 23 नवंबर तक G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। साउथ अफ्रीका दौरा है पीएम मोदी का। पीएम मोदी 3 सत्रों को संबोधित भी करेंगे। वहीं आपको बताएं कि वैश्विक मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। संबंध यहां पर बेहतर होंगे। वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा भी की जाएगी। ब्राजील, साउथ अफ्रीका के नेताओं के साथ पीएम मोदी की ये बैठक देखने को मिलेगी और तमाम दिग्गज यहां पर जुटने वाले हैं। ग्रैंड वेलकम हमने देखा कि पीएम मोदी का किस तरीके से साउथ अफ्रीका में हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि स्वागत से अभिभूत हुआ हूं। वहीं पीएम मोदी के दौरे का मकसद भारत की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलंद करना है। रिश्तों को नई दिशा यहां पर ये पूरा समिट देने वाला है। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत देखने को मिलेगी, चर्चा देखने को मिलेगी। पीएम मोदी का संबोधन अपने आप में बेहद खास, क्योंकि यहाँ पर भारत को लेकर तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी रखते हुए नजर आएंगे। जोहानसबर्ग में ये G20 सम्मेलन, G20 नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग ले लिया है। 3 दिवसीय ये पूरा सम्मेलन है। आज से इसकी शुरुआत 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये सम्मेलन चलने वाला है। ऐतिहासिक ये मौका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहली बार G20 शिखर बैठक अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हो रही है। जोहानसबर्ग पहुंचते ही पीएम मोदी ने कहा कि वो सम्मेलन में भारत की सोच दुनिया के सामने रखेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई अहम मुलाकातें भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बैठक जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ तय है, जिनसे वो सम्मेलन में अलग बातचीत करेंगे। इसके साथ ही 21 से 23 नवंबर तक चलने वाले अपने प्रवास में छठे IBSA शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। भारत से रवाना होने से पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सम्मेलन इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 की बैठक हो रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था, जो कि विकासशील देशों के लिए बड़ा कदम माना गया। इस साल G20 का थीम है एकजुटता, समानता और सततता। इस थीम को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका ने उन नतीजों को भी शामिल किया है जो पहले नई दिल्ली और रियो डी जेनेरो में हुए सम्मेलनों में सामने आए थे। हालांकि G20 समिट में इस बार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की गैर मौजूदगी सबसे बड़ी खबर बन गई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जोहानसबर्ग के सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है। वजह बताई है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नस्ली आरोप और समिट की DIE डाइवर्सिटी। और जानकारी लेंगे आरजू, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश आज पीएम मोदी इस G20 शिखर सम्मेलन में देने वाले हैं। बेहद खास ही पूरा संबोधन रहेगा। सबकी मिठाई जो है वो आज दक्षिण अफ्रीका में बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुंच गए हैं। और पीएम मोदी की जैसे ही वो वहाँ पहुंचे उनका स्वागत जो है अब वो देखते ही बनता था। जिस तरीके से कल्चरल तरीके से जो वायुसेना है वहाँ से उनको सलामी देकर उनका स्वागत जो है वो किया गया। एक सांस्कृतिक दल ने जिस तरीके से अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज है, गीत है वो भी प्रस्तुत किया और एक सांस्कृतिक दल ने कल्चरल तरीके से उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत जो है वो साउथ अफ्रीका में किया।
आपके लिए। साथ ही में बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार जो अफ्रीकी जमीन है उस पर आयोजित हो रहे हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहुंचती प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को जो बायोलेट्रल मीटिंग है वो भी की है, उससे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है और बातचीत जो है वो हुई है। बायोलेट्रल मीटिंग का दौर जो है वो भी साइडलाइन पर G20 से शुरू हो गया है। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि इतना महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो प्रधानमंत्री का रहने वाला है। दोनों नेताओं ने कई सारे क्षेत्रों को लेकर सेक्टर्स में जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत की है, डेवलपमेंट के लेकर बात की है। वहीं इस दौरान जो चीजें हुई है उनको लेकर भी बातचीत जो है वो दोनों ही लीडर्स के बीच में हो रही है। अगर एजेंडे की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका पहुंचने पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि G20 समिट में जुड़े कार्यक्रमों के लिए वो साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। वैश्विक मुद्दों पर विशेष नेताओं के साथ वैश्विक नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा का इंतजार है और जिस तरीके से वास्तविक कम हो या फिर समान ऐसी चीजें हो उनको लेकर प्रधानमंत्री जो है वो अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन आरजू एक बेहद चौंकाने वाली बात जो सामने आई है कि अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनने वाला। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बहिष्कार जो है वो ट्रम्प और अमेरिका जो है अब वो इसका कर रहा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर किया गया था कि जो भी G20 हो रही है और जो भी देश इसका हिस्सा है ये सभी मिलकर वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इकोनॉमी में ग्रोथ हो या फिर जिस तरीके से ग्रोथ को लेकर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको लेकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका जो है वो समझता है कि रणनीति जो है वो उनके अगेंस्ट यहाँ पर बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं वो इसके लिए इसको बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये वाकई हैरान करने वाली बात। हालांकि अब संबोधन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आरजू आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने मुलाकात की, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की गति को बनाए रखें पीएम मोदी ये बोलते हुए नजर आए। भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ाने का भी उन्होंने आग्रह किया। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की गति को बनाए रखें। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी की मुलाकात, अलग अलग क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना, यहाँ पर भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ाने का भी आग्रह यहाँ पर पीएम मोदी करते हुए नजर आए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय से ये देखिए यहाँ मुलाकात और उसी की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ाने का भी आग्रह यहाँ पर किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय से पीएम मोदी की मुलाकात, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की गति को बनाए रखे पीएम ने यहाँ पर ही कहा और भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ाने का भी आग्रह करते नजर आए। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। गंगा मैया के गीत के साथ पीएम का स्वागत हुआ। दक्षिण अफ्रीकी गिरमिटिया गीत गंगा मैया के साथ ये स्वागत हुआ। देखिए ये तस्वीरें इसी बीच निकलकर सामने आई थी। पीएम मोदी का भव्य स्वागत। बेहद खूबसूरत वीडियो आपने देखा जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत देखने को मिला। गिरमिटिया गीत गंगा मैया के साथ ये स्वागत किया गया और इसी बीच ये स्वागत से वो अभिभूत हुए हैं। पीएम मोदी बाद में ये कहते हुए भी नजर आए। भव्य स्वागत पीएम मोदी का देखने को मिला।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश